नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज की शुरुआत करता हूं एक बार फिर से एक प्रश्न के साथ और आपसे पूछता हूं कि फैक्टोरियल ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है। असल में ये क्वेश्चन 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेहतर है क्योंकि 10th क्लास तक हमें फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट सिखाया नहीं जाता है। 11th क्लास में अगर आप हैं तो अभी तक आप जवाब दे चुके होंगे कि फैक्टोरियल ज़ीरो इज ऑलवेज इक्वल टू 1। आज हम लोग जानते हैं कि आखिर फैक्टोरियल ज़ीरो की वैल्यू 1 क्यों होती है। छोटा सा मेथड है, अच्छे से समझेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी नंबर है और उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है। अर्थात अगर मैं आपसे कहूं 5 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, आपने जवाब दे दिया है, वैल्यू होगी 1। लेकिन अगर मैं फिर से यहां से पूछूं कि 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती क्यों है, इसका जवाब भी आप देने की कोशिश कर रहे होंगे लेकिन अभी ठीक नहीं दे पाएंगे जब तक मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, अगर आप पढ़ चुके होंगे तो जरूर दे देंगे। एक चीज देखते हैं, एक पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे ऑब्वियसली 2। और मैं पूछूं क्यों होगी, तो आप कहेंगे जितनी पावर हो उसके साथ में उतनी ही बार वो अंक लिखना पड़ता है, उतनी ही बार वो डिजिट लिखना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं कहूं 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे 2 इंटू 2 यानी कि 4, राइट। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, बिल्कुल। और अगर मैं आपसे कहूं 2 की पावर 4 की वैल्यू, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 2 2 4 बार 2 हो गया भाई, 5 बार नहीं लिखना है, यानी कि 16। और अगर 2 की पावर 5 की वैल्यू की बात की जाए तो 2 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स यानी कि 32, राइट। ऑब्जर्व करिए, एक एक चीज फैक्ट पे काम कर रही है कि अगर 2 की पावर 5 है तो मुझे 2 को 5 टाइम्स लिखना है, अगर 2 की पावर 4 है तो मुझे 2 को 4 टाइम्स लिखना है, अगर 2 की पावर 3 है तो मुझे 3 टाइम्स लिखना है, 2 की पावर 2 है मुझे 2 टाइम्स, और अगर 2 की पावर 1 है तो मुझे 2 को केवल 1 टाइम लिखना है। लेकिन अगर 2 की पावर 0 है तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे 2 0 टाइम्स लिखना है। अरे 0 टाइम्स किसी चीज को कैसे लिखा जाता है, इसका मतलब मैं लिखूं ही ना, तब तो 1 नहीं आएगा। 1 तो केवल तब आ सकता है, कब, ऐसे तो नहीं आएगा 1, इस पैटर्न से तो 1 नहीं आ रहा है। फिर क्या 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 कारण है कि आखिर 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 आ रही है। ऑब्जर्व करिए कि ये 32 लिखा हुआ है। इस 32, 2 की पावर 5 का मतलब है 32। मैंने एक पावर कम की, इसमें मैंने 2 से डिवाइड किया, डिवाइड करिए 2 से, व्हाट विल यू गेट, 16। 32 डिवाइडेड बाय 2 आपको मिलेगा 16। इसके बाद 16 को फिर से भाग लगाइए 2 से, घात भी एक कम हो गई, पावर भी एक कम हो गई। 16 में 2 से भाग लगाया, कितना आया, 8 यानी कि 8। एक बार फिर से घात कम करिए और एक बार फिर से 2 से भाग लगाइए, 2 से डिवाइड करिए, क्या मिलेगा भाई, 4। 4 में फिर से डिवाइड करिए 2 से, कितना मिलेगा, 2। एक बार और 2 में 2 से डिवाइड करिए, अब कितना मिलेगा, 1। यही है मुख्य कारण कि 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए, आपको लगातार 2 से भाग लगाते चले जाना है, लगाते चले जाना है। आपने 8 में भी 2 से डिवाइड किया, 4 में भी 2 से डिवाइड किया, 2 में भी 2 से डिवाइड किया, तो क्या मिल गया आपको, 1। इसका अर्थ यह हुआ 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। और अगर हम और पीछे जाएं, यानी कि 2 की पावर -1, क्योंकि 5 4 3 2 1 0, 0 के बाद -1, तो इसमें एक बार और 2 से डिवाइड करो, यानी कि 1/2। लगातार 2 से डिवाइड करते चले जाना है। आप जानते हैं 2 इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2। ये था रीजन, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 क्यों होती है। लेकिन हम आते हैं अब अपने आज के टॉपिक पर कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू, सॉरी फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आखिर 1 क्यों होती है। इसे भी हम लोग बहुत अच्छे से और बहुत गहराई के साथ समझने वाले हैं। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या है, आपको याद है 1। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या है, आपको यह भी याद है 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या है, आपको यह भी याद है 6। और रीजन पूछने का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि रीजन भी आपको मालूम है। देखिए फैक्टोरियल 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 3 इंटू 2 इंटू 1, सॉरी 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और मैं और भी करता चला जाऊं तो होना यही है, जो कुछ भी फैक्टोरियल के साथ लिखा होता है हमें वहां से शुरू करके 1 तक मल्टीप्लाई करते चले जाना पड़ता है घटते हुए क्रम में। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना आता है तो मैं इसे मल्टीप्लाई भी जरूर कर दूंगा। 1 तो 1 ही रहेगा,
2 1 जा 2, 3 इंटू 2 इंटू 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 6। 4 3 2 और 1 का गुणा अगर आप करेंगे तो 4 3 12 और 12 दूनी 24, और अगर आप 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20, और 20 का 3 में करेंगे तो 60, और 60 का 2 में करेंगे तो 120, और अगर 120 का 1 में गुणा करेंगे तो केवल कितना रहेगा 120। एक बार फिर से अवसर आ चुका है कि आप पैटर्न को ऑब्जर्व करें। इधर पे तो 0 फैक्टोरियल होना चाहिए, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। अब ऑब्जर्व करिए 120। 120 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि हमें क्या प्राप्त हो जाए? 24, राइट। ये सबसे पहले हम 5 से डिवाइड करते हैं। आप देखिए ध्यान से, अगर मैं 120 को 5 से डिवाइड करूं तो 5 दूनी 10 और 2 यहां पे बचे, 5 चौको 20। ऑब्जर्व करिए, बहुत गहराई से देखिए। फैक्टोरियल 5 120 था, और अगर मैंने 120 को 5 से डिवाइड कर दिया तो मुझे कितना मिला? 24। यानी जो कुछ फैक्टोरियल में इधर लिखा होता है अगर उसी से डिवाइड कर दिया जाए तो मैं अपने पुराने फैक्टोरियल पर पहुंच जाऊंगा। ये एक पैटर्न है। इसके बाद अगर मैं 24 को किससे डिवाइड करूं? 4 से, तो आप जानते हैं अगर 24 में 4 से डिवाइड किया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा? 6। यानी आप 4 से भाग लगाएंगे अगर 24 में तो आपको मिलेगा 6। अब अगर आप 6 में किससे भाग लगाएंगे? 3 से, तो आपको क्या मिलेगा? 2। 3 दूनी 6 या 3 2 6। अब इसके बाद अगर आप 2 में किससे भाग लगाएंगे? 2 से, तो 2 में 2 से भाग लगाने पर क्या मिलने वाला है? 1। एग्जैक्टली, यानी फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है? 1, या 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। इसके बाद अब मुझे 1 में किससे डिवाइड करना चाहिए? इसी नंबर से जो यहां लिखा हुआ है, और अगर मैं 1 को 1 से डिवाइड करूंगा तो एक बार फिर से मुझे मिलने वाला है 1। इसका मतलब हुआ फैक्टोरियल 0 कितना होने वाला है? 1। और अब माइनस में फैक्टोरियल का एग्जिस्टेंस क्यों नहीं है, अस्तित्व क्यों नहीं है? क्योंकि अगर अब मैं -1 लूंगा और उसका फैक्टोरियल लगाऊंगा तो आप जानते हैं कि अब मुझे 1 में किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 0 से। और मैंने पिछली वीडियोस में आपसे डिस्कस किया है कि 1 में अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो इन्फिनिटी तो छोड़िए, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित है ये अभी तक। और क्यों अपरिभाषित है, क्यों नॉट डिफाइंड है, इसका डिस्कशन मैं पहले कर चुका हूं। ऐसी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। लेकिन आप जानते हैं कि फिर नेगेटिव में हम फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर आज हम लोगों ने ये प्रूफ किया कि आखिर फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू भी 1 क्यों होती है। उम्मीद है ये चीजें आपको थोड़ी सी ठीक जरूर लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं और अगर कुछ कमियां लगी हैं तो उनका सलाह परामर्श आपकी आमंत्रित है। आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझे सलाह दे सकते हैं। अगली वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।